आप सबको मेरा प्रणाम। आज की बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूँ मुंबई के एक इलाके की जिसका नाम है मुलुंड। दिनांक 14 फरवरी 2026 को शनिवार की दोपहर मुलुंड पश्चिम में निर्माणाधीन मेट्रो लाइन नंबर 4 के एक पिलर का भारी कंक्रीट स्लैब अचानक नीचे गिर गया। वह स्लैब एक ऑटो रिक्शा और एक कार पर जा गिरा। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और यहीं से आज का असली सवाल शुरू होता है, एक आम आदमी की जिंदगी की कीमत आखिर क्या है। आज इस घटना से जो मूल्यांकन निकलकर सामने आता है, या ये कहें कि आया है, वह है एक आम नागरिक की जान सिर्फ 5 लाख रुपए। ये बहुत ही दुखद है। मैं ऐसा क्यों कह रहा है, आइए पूरी घटना को मैं क्रमवार में आपको बताता हूं। मुंबई के एलबीएस रोड वडाला से कासर वडौली के बीच निर्माणाधीन मेट्रो ब्रिज से एक भारी स्लैब सीधे नीचे चल रहे वाहनों पर गिर पड़ा। इस हादसे में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के ग्राम प्रधान रामधनी यादव उम्र लगभग 55 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। वे मुंबई आए थे अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने। 2 दिन में अपने गांव लौटने वाले थे, लेकिन मुंबई के विकास ने उन्हें जिंदा लौटने नहीं दिया। अब जरा सोचिए, जिस परिवार का सहारा आज छिन गया, उस परिवार की हालत आप और हम कभी पूरी तरह समझ भी नहीं सकते। महाराष्ट्र सरकार ने कहा जांच होगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुख व्यक्त किया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश पर एक अधिकारी निलंबित हुआ। सब कुछ हुआ, लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था। अब ध्यान दीजिए, सबसे अहम बात पर MMRDA ने हादसे के लिए जिम्मेदार कंपनियों पर जुर्माना लगाया। एक कंपनी पर 5 करोड़ रुपए, दूसरी पर 1 करोड़ रुपए, यानी सरकार के खाते में गए पूरे 6 करोड़ रुपए। सिर्फ 5 लाख और मृतक रामधन यादव के परिवार को सिर्फ 5 लाख रुपए। अब आप बताइए, गरीब की जान की कीमत 5 लाख और सिस्टम की जेब में न्याय 6 करोड़। क्या यही इंसाफ है? क्या यही नागरिक देवो भव है? हम रोज सुनते हैं, यहां भी मंच मिलता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। हम गरीबों का दर्द समझते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है, लेकिन जब मुलुंड जैसी घटनाएं होती हैं तो मेरा मस्तक सर से झुक जाता है। एक सवाल और, अगर यही कंक्रीट स्लैब किसी मंत्री के गाड़ी पर गिरता तो क्या मुआवजा 5 लाख होता है? क्या कोई मंत्री 5 लाख में मान जाता? मुझे नहीं लगता है। इस हादसे ने हमें एक कड़वी सच्चाई सिखा दी। हमारी जिंदगी की कीमत 5 लाख और सरकार की कीमत करोड़ों में। अब देखना यह है, क्या इस पर कोई सच्ची लड़ाई लड़ी जाएगी या फिर यह मामला भी फाइलों और समझौतों में दफन हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ये जब घटना हुई, जो रामधन यादव जी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ के सपा के विधायक जो अब्बू आजमी जी हैं, उनके द्वारा सार्वजनिक किया गया कि ये सपा के उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले में ये सपा के कुछ अध्यक्ष वगैरह पद पे तैनात हैं। ये सही है कि रामधन यादव जी अब चले गए, दोबारा वापस नहीं आएंगे। अब ये देखना है इन नेताजी का कि ये नेताजी केवल 5 लाख में संतुष्ट हो जाते हैं अपने कार्यकर्ता को लेकर। क्या ये सरकार को चैन से सोने देंगे या चैन से बैठने देंगे? क्या वह मान जाएंगे 5 लाख में? क्या वो भी मान लेंगे कि हाँ, उनके कार्यकर्ता की जो है
कीमत केवल 5 लाख रुपए है। देखिए, मेरे हिसाब से किसी भी कार्यकर्ता की, किसी भी मनुष्य की कीमत 5 लाख तो नहीं आकी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हादसा नहीं था। हादसे इस तरीके से नहीं होते हैं। जब मेट्रो ब्रिज बन रहा है और ऐसी जगह पे बन रहा है, रोड पे, जहां पे हजारों गाड़ियां डेली गुजरती हैं, क्या उस कंपनी को प्रिकॉशंस नहीं लेना था? अगर इस तरीके से उस कंपनी ने किया है तो ये जो 6 करोड़ है, ये 6 करोड़ की राशि उस सरकार को न जा करके ये रामधन यादव जी के अकाउंट में जाना चाहिए। तब जाके शायद उनको कुछ सहायता मिल सकता है। क्यों? क्योंकि 5 लाख में किसी की जिंदगी ना ही बन सकती है, ना ही बिगड़ने को तो बिगड़ गई बेचारे की जिंदगी। अगर यही न्याय है जो सरकार ने दिया, तो फिर आम आदमी की जिंदगी की कीमत आखिर है क्या? अगर आपको अच्छा लगा हमारा ये मूलंड वाली घटना पे विश्लेषण, तो हमें आप जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।